नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं NCERT द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी कक्षा 8 का पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हिंदी में पहला ही जो पाठ है वो कविता है, और वो कविता जो है वो उसके ऊपर मैं ले चलता हूँ, और उसका जो टेक्स्ट बुक का लिंक है आप लेसन वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप लिंक से उसमें पूरे जो आपके पहला लेसन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो कविता है उसका नाम है ध्वनि, और इस कविता के कवि कौन है तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो गए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है, तो वो उसका शीर्षक क्या है, उसका टाइटल क्या है, पाठ का नाम क्या है, तो वो है ध्वनि। और ध्वनि कविता के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता इसकी व्याख्या वगैरह आती है तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जैसे उसमें प्रसंग होता है, उसके बाद में उसका जैसे व्याख्या करते हैं, सरलार्थ करते हैं, उसके बाद में भावार्थ है, उसके बाद में उसमें व्याकरण विशेष आदि चीज़ें भी उसमें डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस कविता का हमें भाव समझना है। तो कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वसंत में मृदुल, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि निराशा में व्याप्त था और अचानक से उसमें नया उत्साह आता है। तो उस समय इस प्रकार के अनुत्साहित व्यक्तियों के लिए ये बात कही गई है, यानी कि खासकर इसमें जो नवयुवक होते हैं उनके लिए आशा की किरण जगाती हुई यह कविता है। और उसमें कवि कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत होने का, यानी मेरे मरने का, इस संसार से जाने का समय नहीं आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कहता है कि अभी अभी, यानी अभी ही, जस्ट ही मेरे मन रूपी वन में, मेरे वन रूपी जीवन के अंदर मृदुल वसंत, मृदुल होता है कोमल, यानी कि अभी मेरे जीवन में बाहर आई है, यानी नया उत्साह आया है। मृदुल वसंत का अर्थात है अर्थ है कोमल वसंत, यानी कि वन में जब वसंत आती है, वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही मेरे मन में भी नया उत्साह आया है, मेरे जीवन में नया उत्साह आया है, इसलिए अब मेरा अंत नहीं होगा, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर एक जगह प्रत्युष मनोहर। इस कड़ी में कवि कहता है उन लोगों के लिए जो नवयुवक हैं या जिनका जीवन अभी, जिनमें युवावस्था शुरू हुई है, उन लोगों के लिए कहना चाहता है कि हरे हरे ये पात, पात होते पत्ते, कि ये जो हरे हरे पत्ते आए हैं अर्थात नवीन भाव आए हैं। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो हरे हरे पत्ते, जैसे वृक्षों पर हरे हरे पत्ते आते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में नया उत्साह आया है। डालियां कलियां कोमल गात, और कोमल डालियां आई हैं, कोमल डालियां यानी प्रेरणाएं आई हैं, मेरे जीवन में अभी प्रेरणाएं आई हैं। कलियां अर्थात आशाएं, जीवन के प्रति सकारात्मक आशाएं मेरे जीवन में आई हैं। कोमल गात, यानी गात होता है शरीर, यानी कि मेरे शरीर में अभी अभी नई डालियां, डालियों का मतलब यहाँ प्रेरणाएं हैं, कोमल कलियों का मतलब यहाँ आशाएं हैं, और हरे हरे पात का मतलब यहाँ नवीन नूतन भाव है, विचार है, कि मेरे जीवन में ये जो नई नई चीज़ें आई हैं, उत्साह आया है, इन सभी से मैं ही अपना मृदुल स्वपर मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर एक जगह प्रत्युष मनोहर। कि अभी अभी मेरे पास ये जो सब कुछ आया है, जैसे नवीन भाव आए हैं, नवीन प्रेरणाएं आई हैं, नवीन आशाएं आई हैं, इन सभी के आने के कारण मैं अपने स्वप्न, जो मृदुल स्वप्न यानी जो कोमल स्वप्न है, उसको साकार करता हुआ मैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर एक जगह प्रत्युष मनोहर। यानी कि जो लोग हतोत्साहित हैं या उत्साहित नहीं है, जो अपने आप को कुछ करने में सक्षम नहीं मानते हैं, उन सभी के जीवन में एक नव प्रत्युष, एक प्रत्युष, प्रत्युष होता है प्रभात, यानी नए सूर्य जब उगता है और उस समय का जो उस समय जो वेला होता है उसको प्रत्युष कहते हैं। तो ये जो मेरे जीवन में जो सारी चीज़ें आई हैं, इनसे मैं अपने सपनों को साकार करता हुआ और इनके ऊपर, कलियों के ऊपर, यानी कि इन भावों विचारों के ऊपर हाथ फिराता हुआ, अर्थात इनको साकार करता हुआ दूसरे लोगों के जीवन में भी एक प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा,
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे अनंत जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से, अर्थात जो नवयुवक है और जो फूल रूपी नए किशोर हैं, यानी कि जिनमें नया जीवन आया है, ऐसे पुष्प, जिनमें नई युवावस्था है, ऐसे पुष्प जो फूल हैं, ऐसे युवक नवयुवक या जैसे किशोर हैं, उनके तंद्रालस यानी कि ऊंग के कारण आने वाला उत्पन्न आलस्य जो होता है, उस आलस्य की लालसा को मैं खींच लूँगा। अर्थात मेरे अंदर ऐसे जो भाव उत्पन्न हुए हैं, उन सभी से मैं ये इन सब कुछ को, यानी कि जो आलस्य वगैरह है, इनको मैं खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन का, यानी कि जो मेरे जीवन में अभी अभी जो चीज़ें आई हैं, उन सभी से मैं दूसरे लोगों की भलाई के अंदर जो है वो मैं उन सब चीज़ों को सींच दूंगा, अर्थात उनको लगा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अर्थात ऐसे लोग जो अपने पथ से भटके हुए हैं, अर्थात यह जिनमें उत्साह नहीं है, उन लोगों को मैं फिर से उनका द्वार रास्ता दिखा दूंगा। किनका? मेरे वे जहां अनंत, अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो ये शब्द यहाँ ईश्वर भगवान के लिए है। तो कवि कहता है कि मेरे अनंत यानी मेरे आराध्य देव जहाँ है, मैं उस द्वार पर उन सभी को मैं पहुँचा दूंगा, और अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। अर्थात कवि अपने विरोधियों को चेतावनी देना चाहता है कि मेरा अंत इतना आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए आप जो है मेरे को मृत प्राय ना समझे। तो ये सारी बातें कही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? तो होमवर्क ये रहेगा कि आप इन सब का प्रसंग सहित आप इनका जो है व्याख्या करेंगे, सरलार्थ भावार्थ लिखेंगे, और उसमें विशेष के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द आया, कोई पर्यायवाची हैं, कोई संधि शब्द हैं, ये सारी चीज़ें जो आप इसमें डाल सकते हैं विशेष के अंदर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगला टेस्ट जो होगा, अगले जो लेसन होगा, उससे पहले इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी इसमें करेंगे, भाषा की बात है वो भी हम करेंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, और अपना होमवर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और उसके बाद में आप जो है मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उसके ऊपर भी आप ये डाल सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि बच्चे किस तरीके से समझ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।